लगातार 20 वर्षों से आपकी सेवा में श्री बीकानेर मिष्ठान भंडार। हमारा पता है गौर मूर्ति 3 बत्ती सागर मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती हैं। प्रोप्राइटर गुमान सिंह राजपुरोहित। देश के प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूरे सप्ताह प्रदेश भर में गरीब कल्याण के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज से आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण आहार के रूप में दूध वितरण योजना की शुरुआत की गई। इसी कड़ी में सागर के म्यूनिसिपल स्कूल के मैदान में इस योजना के शुभारंभ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आंगनबाड़ी में दूध वितरण का शुभारंभ के अवसर पर उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं के खाते में शासन से मिलने वाली राशि जारी की गई। तो वही इस अवसर पर 33 नए आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण भी हुआ। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस दौरान पूरे सप्ताह आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से शासन के हर वर्ग के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित होने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कुपोषण को दूर करने में पौष्टिक दूध को महत्वपूर्ण कड़ी बताया और आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों को दूध भी पोषण आहार में दिए जाने पर खुशी जाहिर की। इस अवसर पर कलेक्टर ने जिले भर में आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से संचालित योजनाओं की जानकारी देती हुई कुपोषण दूर करने किए जा रहे प्रयासों से भी अवगत कराया। दूध वितरण के तहत जिले भर में 33,000 बच्चों को इस योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी के माध्यम से दूध का वितरण होगा। आयोजन के दौरान पोषण आहार सहित अन्य योजनाओं से संबंधित प्रदर्शनी भी लगाई गई। जो निर्णय लिया गया था उसी के तारतम्य में आज पोषण महोत्सव मनाया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, सागर जिले में लगभग 2600 आंगनबाड़ियाँ हैं, जिसमें लगभग 2.5 लाख बच्चे और लगभग 30,000 महिलाएं जो या तो गर्भवती हैं या छोटे बच्चे हैं उनके पोषण और स्वास्थ्य के संबंध में आंगनबाड़ियों द्वारा कार्य किया जाता है। हमेशा से शासन के लिए एक चिंता का विषय रहा है, जो बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं उनके उपचार और उचित पोषण के लिए व्यवस्था की जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए शासन ने ये निर्णय लिया है कि ऐसे बच्चे जो कम वजन या अति कम वजन के हैं, सागर जिले में लगभग 33,000 बच्चों को जो उन्हें नियमित रूप से टेक होम राशन या आंगनबाड़ी में पोषण आहार मिल रहा है, उसके अलावा 33,000 बच्चों को सुगंधित दूध भी देने की व्यवस्था की गई है। और आज माननीय मंत्री जी के द्वारा सागर जिले से, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भोपाल से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। मैं ये भी बताना चाहूँगा, सागर जिले में ऐसी बालिकाएं जो कक्षा 6वीं में प्रवेश ले रही हैं, इस तरह के 850 लाडली लक्ष्मी बालिकाओं को 2,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रत्येक बालिका के मान से, और कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाली 382 लाडली लक्ष्मी बालिकाओं को छात्रवृत्ति 4,000 प्रति बालिका के मान से आज उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जा रही है। इसके अलावा सागर जिले में आज 33 आंगनबाड़ियों का लोकार्पण माननीय मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा लगभग 300 आंगनबाड़ी केंद्र हम और निर्मित कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी महीने तक ये आंगनबाड़ी के निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएंगे और यहाँ पर बच्चों को और महिलाओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। दूध वितरण का कार्यक्रम आज से पूरे प्रदेश में प्रारंभ हो रहा है। साथ ही आज जो लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं उनके खाते में भी राशि डालने का काम आज होगा। इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और सागर के लोकप्रिय विधायक श्री सैलन जी, कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का
जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस को मध्य प्रदेश की हमारी सरकार 16 तारीख से लेकर 23 तारीख तक सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। कल से ये सेवा सप्ताह प्रारंभ हुआ और कल हम लोगों ने पूरे प्रदेश में एक साथ 37 लाख परिवारों को खाद्यान्न राशन पर्ची वितरित करने का काम पूरे मध्य प्रदेश में किया। आज का कार्यक्रम आंगनबाड़ी केंद्रों में आज से दूध वितरण शुरू हो रहा है और अब प्रत्येक दिन बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दूध दिया जाएगा। बीच में तरह तरह की बातें चलती थी, कोई कहता था अंडा, कोई कहता था कुछ, और इसलिए हमारे देश में तो दूध में जो ताकत है वो किसी चीज़ में ताकत नहीं है, और इसलिए दूध वितरण आज से आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रारंभ हो रहा है। कल 18 तारीख को पूरे प्रदेश में फसल बीमा के जो 4600 करोड़ रुपए है उसकी राशि किसानों के खाते में डाली जाएगी। 19 तारीख को वन समितियों को पट्टे वितरित करने का कार्यक्रम है। 20 तारीख को, इस तरह से 23 तारीख तक लगातार ये सप्ताह चलेगा।